2024 के लोकसभा चुनाव का महासंग्राम, इंडिया वर्सेस टू एनडीए। दोनों घटक दलों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक ऐसे युवा प्रत्याशी हैं जो अपनी विधानसभाओं में और लोकसभा में चुनाव से पहले से ही लगे हुए हैं इंडिया गठबंधन को मजबूती से जिताने के लिए। इन तमाम मुद्दे पर आइए हम बात करते हैं। जी नमस्कार, मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं भारत मंच। उत्तर प्रदेश की 74 की लोकसभा 1962 में इस लोकसभा का गठन किया गया और इसके बाद इस लोकसभा का 2009 में सुरक्षित लोकसभा घोषित तब कर दिया गया जब बनारस की पिंडरा विधानसभा और जौनपुर की केराकत विधानसभा, जफराबाद विधानसभा, मड़ियाहू विधानसभा, मछली शहर विधानसभा मिलाकर के 74 की लोकसभा का गठन किया गया। केराकत विधानसभा के जिस प्रत्याशी की मैं बात करने जा रहा हूं वो है युवा प्रत्याशी संजय सरोज। इस समय 74 की लोकसभा में अपने लोगों के बीच इंडिया गठबंधन को जिताने की बात कर रहे हैं। इस गठबंधन को मजबूती के साथ कैसे जीता जाए, 2024 का लोकसभा का चुनाव या सुरक्षित लोकसभा 74 को कैसे इंडिया गठबंधन की झोली में डाल दिया जाए, इसको लेकर के संजय सरोज आए दिन चर्चा में लोगों के बीच बने हुए हैं। इससे पहले हम संजय सरोज की बात करने से पहले आपको बता दें कि 74 की लोकसभा मछली शहर 2014 में रामचरित्र निषाद बीजेपी से बिना संघर्ष किए हुई सीट हासिल कर लिए थे और उस दौरान केपी सरोज को उन्होंने मात दी थी। केपी सरोज हारने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें 2019 में बीजेपी की तरफ से 74 की लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया और महज 181 वोटों से सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी को महज 181 वोटों से हराया। आइए इन तमाम मुद्दों पर अब हम बात करते हैं कि जो 74 की लोकसभा है इसमें युवा प्रत्याशी के तौर पर अगर देखा जाए तो संजय सरोज अहम दिखाई दे रहे हैं। 74 की लोकसभा में इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत बनाया जाए और कैसे इस गठबंधन को आगे बढ़ाया जाए। 74 का प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से जीत करके एक सीट की मजबूती देश की लोकसभा में पहुंचे, इसके लिए संजय सरोज आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच बैठ करके बातें कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को कैसे जिताया जाए। खैर, अभी सीटों का बंटवारा लेकर चल रहा है। अजय राय लल्लू कांग्रेस के, उन्होंने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सभी लोगों का मंथन तो सीटों को लेकर चल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से संजय सरोज जातीय समीकरण को भुला करके सभी लोगों के बीच बैठ करके इंडिया गठबंधन को जिताने की पुरजोर मेहनत भी कर रहे हैं। अब 74 का लोकसभा जो है यह सुरक्षित है। यहाँ पर हर जातियों की तादाद अच्छी है, सुरक्षित की अच्छी तादाद है यहाँ पर, और यादवों की अच्छी तादाद है, और यहाँ ब्राह्मण वोटर भी है, यहाँ क्षत्रिय वोटर भी है, ज्यादा है। तो इन सब में मिला करके जो अच्छे समीकरण बना लेगा वही 74 की लोकसभा में विजयी हो सकता है। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन जिस तरह से सीटों के बंटवारों को लेकर के आए दिन चर्चाएं चल रही हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा और अजय राय लल्लू जिस प्रकार से कांग्रेस की तरफ से उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेगी। अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से संजय सरोज 74 की लोकसभा में अपने लोगों के बीच जाकर के इंडिया गठबंधन को जिताने की बात कर रहे हैं और ये सरकार की नीतियों को बता रहे हैं। यह सरकार जो कि पूंजीपतियों की सरकार है और इस सरकार जनमत हितैषी नहीं हो सकती है, इसको लेकर के संजय सरोज तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं कि चाहे वो चाय की दुकान, चाहे किसी के घर पर जाकर समझाना हो, वो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से संजय सरोज लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक तो बहुत होते हैं, राजनीति तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जमीन से जुड़ करके अपने लोगों के बीच पहुंच करके राजनीति करना, उनके सुख दुख में शामिल होकर राजनीति करने वाले नेता बहुत कम ही मिलते हैं। उनमें अगर हम संजय सरोज की बात करते हैं तो कम नहीं होगा।
क्योंकि ये लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। जिस प्रकार से संजय सरोज की मेहनत है, एक युवा की मेहनत है, अब जब सीटों का बंटवारा होगा 2024 के लोकसभा के चुनाव का, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार युवा प्रत्याशी को 74 के इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाएंगे संजय सरोज को या नहीं। और एक युवा की शान रखने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या 74 की लोकसभा मछली शहर से संजय सरोज को प्रत्याशी बनाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।